टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज में। आज हम बात कर रहे हैं बीएसपी पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कमजोर होती नजर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के तौर पर। लेकिन बीएसपी की हम बात कर रहे हैं कि बीएसपी को कौन सा जादू लग गया, बीएसपी पर कौन सी हवा लग गई, बीएसपी पर कौन सा टोटका हो गया कि बीएसपी पार्टी तो खत्म ही होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी दलित आबादी होने के बावजूद बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई खास कमाल दिख ही नहीं रहा है। 1990 के पिछले 7 चुनावों में मात्र एक उम्मीदवार ने ही जीत हासिल की थी। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में बीएसपी की सिर्फ एक ही सीट। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2007 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 7.3% वोट मिला था। देखिए, 2007 की बात कर लिया, 2012 में पहुंचते हैं। 2012 में ये आंकड़ा गिर गया और 1.2% पर पहुंच गया। आप सोचिए, 2012 में फिर गिरा और 2022 आते आते पार्टी 0.79% वोटों पर सिमट कर रह गई है। आप सोचिए, इतना खराब प्रदर्शन चल रहा है। चुनाव नजदीक है, कल वोटिंग होनी है और बीएसपी जहां एक विधायक को लेके आया था, अब एक विधायक की चर्चा नहीं चल रही है, सिर्फ कुछ वोट ही मिलना है। तो ऐसा क्या जादू, ऐसा क्या टोना हो गया है कि अब बीएसपी, किसने ऐसा जादू करवा दिया है कि बीएसपी का तो नामो निशान ही खत्म होता चला जा रहा है। चाहे वो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव की बात कर लो, या फिर यूपी की विधानसभा चुनाव की बात कर लो, या किसी भी चुनाव की, निकाय चुनाव की बात ही क्यों ना कर लो, बीएसपी साफ ही होती चली जा रही है। ऐसा क्या हो गया है बीएसपी को? मायावती कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी? मायावती कब बोलेंगी आके सामने से कि ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का ही बोलबाला चल रहा है। 2017 में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में 49.53% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के खाते में 42.32% वोट आए थे। इससे पहले 2012 के चुनावों में बीजेपी ने 38.83% वोटों पर कब्जा जमाया था, वहीं कांग्रेस ने 43.21 वोट हासिल किए थे और जीत दर्ज की थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 43.78% वोट और कांग्रेस ने 39.54% वोट पाए थे। अगर 1990 से अब तक के चुनाव परिणामों की पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी और कांग्रेस में बारी बारी से सीटें बटी हैं। पहले कांग्रेस जीती, फिर बीजेपी जीती, फिर कांग्रेस, ऐसा चला है। वहां पर कोई और पार्टी अभी तक आई नहीं है। 1990 से अब तक बीजेपी को कुल 61 सीटें और कांग्रेस को कुल 63 सीटें मिली हैं। बीएसपी आज तक भी आरक्षित सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। बीएसपी, देखिए, मैं बार बार दोहराऊं कि बीएसपी आज भी एक भी आरक्षित सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाई। उसका जो ग्राफ है, ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, लेकिन उसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, नीचे तरफ आ रहा है। 2007 में उसे कांगड़ा सीट पर जीत मिली थी, जो कि गैर आरक्षित थी। इन आंकड़ों से साफ है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हाथी पहाड़ चढ़ने से नाकाम रही है। हाथी चढ़ नहीं पा रहा है, हाथी बूढ़ा हो गया है। अगर 2022 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार विधानसभा की 68 सीटों में से 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और अब देखना होगा कितने उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए, 63 आपने उतार दिए, 68 उतार देते तो ठीक रहता। 63 में से इस बार क्या आपका एक विधायक विधानसभा पहुंच पाएगा? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा है। आप क्या सोचते हैं बीएसपी पार्टी को लेकर? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर को लेकर। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।